गरुड़ पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पेज नंबर 411 कर्म विपाक का कथन। सूत जी ने कहा, जगत सृष्टि और प्रलय की आदि की चक्र गति को जानने वाले जो विद्वान हैं वे यदि आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा अधिभौतिक इन तीन संसारिक तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो अत्यंतिक लय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब मैं उस संसार चक्र का वर्णन करूंगा जिसको जाने बिना पुरुषार्थी परमात्मा में लीन नहीं होते। प्राण के उत्क्रमण काल में इस शरीर का परित्याग करके मनुष्य दूसरे सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस मृत्यु लोक से मृत्यु के पश्चात जीव को यमराज के दूत 12 दिन की अवधि में यमलोक ले जाते हैं। वहां पर उस मरे हुए व्यक्ति के बंधु बांधव जो उसके लिए तिदोलक और पिंडदान देते हैं वही सब यमलोक के मार्ग में वह खाता पीता है। पाप कर्म करने के कारण वह नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म करने के कारण स्वर्ग। अपने उन पाप पुण्य के प्रभाव से नरक तथा स्वर्ग में गया हुआ प्राणी पुनः नरक और स्वर्ग से लौटकर स्त्रियों के गर्भ में आता है। वहां विनष्ट न होकर वही 2 बीजों के आकार को धारण कर लेता है। उसके बाद वह कलल फिर बुदबुदाकर बन जाता है। तत्पश्चात उस बुदबुदाकर रक्त से उसके बाद वह कलल फिर बुदबुदाकर बन जाता है। तत्पश्चात उस बुदबुदाकर रक्त के मांसपेशी का निर्माण होता है। मांसपेशी से मांस अंडाकार बन जाता है। वह एक पल परिमाण विशेष के समान होता है। उसी अंड से अंकुर बनता है। उस अंकुर से उंगली, नेत्र, आंख, मुख और कान आदि अंग उपांग पैदा होते हैं। उसके बाद उस विकसित अंकुर में उत्पादक शक्ति का संचार होने लगता है जिससे हाथ पैर की उंगलियों में नख आदि निकल आते हैं। शरीर में त्वचा और रोम तथा बाल निकलने लगते हैं। इस प्रकार गर्भ में विकसित होता हुआ यह जीव 9 मास तक अधोमुख स्थिर रहकर 10वें मास में जन्म लेता है। तदंतर संसार को अत्यंत मोहित करने वाली भगवान विष्णु की वैष्णवी माया उसे आवृत्ति कर लेती है। यह जीव बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसके बाद यह पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीव इस संसार चक्र में घटी यंत्र के समान घूमता रहता है। जीव नरक भोग करने के पश्चात पाप योनि में जन्म लेता है। पतित से प्रतिग्रह स्वीकार करने के कारण विद्वान भी अधो योनि में जन्म ग्रहण करता है। याचक नरक भोग करने के बाद कृमि योनि को प्राप्त होता है। गुरु की पत्नी अथवा गुरु के धन की मन से भी कामना करने वाला व्यक्ति कुत्ता होता है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाला प्राणी को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वसनीय बनकर उसको छलकर जीवन यापन करता है वह मृत्यु के बाद व्यामोह में फंसे हुए वानर की योनि में जाता है। धरोहर रूप में अपने पास रखे हुए पराये के धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति नरकगामी होता है। नरक से निकलने के पश्चात वह कृमि योनि में जन्म लेता है। नरक से मुक्त होने पर उस ईर्ष्यालु मनुष्य को राक्षस योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है वह मत्स्य योनि में उत्पन्न होता है। यव और धन्य आदि अनजानों की चोरी करने वाला व्यक्ति मरने के पश्चात चूहे की योनि में जन्म लेता है। दूसरे स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य खूंखार भेड़िए की योनि में जाता है। जो मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ सहवास करता है वह कोकिल योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ सहवास करता है वह कोकिल योनि में जन्म लेता है। गुरु आदि की स्त्रियों के साथ सहवास करने पर मनुष्य सुअर योनि को प्राप्त होता है। याग, दान तथा विवाह आदि में विघ्न डालने वाले मनुष्य को कृमि योनि प्राप्त होती है। देवता, पितर और ब्राह्मण बिना भोजन आदि दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण करता है वह नरक को जाता है। वहां से मुक्त होकर वह पापी काक योनि को प्राप्त करता है। बड़े भाई का अपमान करने से मनुष्य कौग पक्षी विशेष योनि की प्राप्ति होती है। यदि शूद्र ब्राह्मण स्त्री के साथ रमन करता है तो वह कृमि योनि में जन्म लेता है। उस ब्राह्मणी से यदि वह संतानोत्पत्ति करता है तो वह लकड़ी में लगने वाले घून नामक कृमि की योनि को प्राप्त होता है। कृतघ्न व्यक्ति कृमि, कीट, पतंग तथा बिच्छू की योनि में भ्रमण करता है। जो मनुष्य शस्त्रहीन पुरुष को मारता है वह दूसरे जन्म में गधा होता है। स्त्री और बच्चे का वध करने वाले को कृमि योनि प्राप्त होती है। भोजन की चोरी करने वाला मक्खी की योनि में जाता है। अन्न की चोरी करने वाला व्यक्ति बिल्ली की योनि तथा तिल की चोरी करने वाला चूहे की योनि में जन्म लेता है। घी की चोरी करने वाला मनुष्य नेवला और मधुर मत्स्य के विशेष मांस की चोरी करने वाला काक की योनि में जाता है। मधु की चोरी करने पर मनुष्य दंश योनि तथा अपुपुआ की चोरी करने पर चींटी की योनि में जन्म लेता है। जल का अपहरण करने पर पापी व्यक्ति काक की योनि में उत्पन्न होता है। लकड़ी की चोरी करने पर मनुष्य
हरिल नामक पक्षी अथवा कबूतर की योनि में जन्म लेता है। जो प्राणी स्वर्ण पात्र की चोरी करता है उसको कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। कपास से बने वस्त्रों की चोरी करने पर क्रौंच पक्षी, अग्नि की चोरी करने पर बगुला, अंगराग आदि रंजक द्रव्य, शरीर संस्कार द्रव्य और शाक पात की चोरी करने पर मनुष्य मयूर होता है। लाल रंग की वस्तु चोरी करने से मनुष्य जीव की, पक्षी विशेष अच्छी गंध वाली वस्तुओं की चोरी करने से छुछुंदर तथा खरगोश की चोरी करने से वह खरगोश योनि को प्राप्त होता है। कला की चोरी करने पर मनुष्य नपुंसक, लकड़ी की चोरी करने पर घास फूस में रहने वाले कीट, फूल की चोरी करने पर दरिद्र तथा यावक, जगासत्तू, धान, लाख आदि चुराने पर पंगु होता है। शाक पात की चोरी करने पर हरित और जल की चोरी करने पर चातक पक्षी होता है। जो मनुष्य किसी के घर का अपहरण करता है वह मृत्यु के पश्चात महाभयानक रौरव आदि नरक लोक में जाकर कष्ट भोगता है। तीन गुल्म, लता, वल्लरी और वृक्षों की छाल चुराने वाला व्यक्ति वृक्ष योनि को प्राप्त होता है। यही स्थिति गौ, सुवर्ण आदि की चोरी करने वाले मनुष्यों की भी है। विद्या की चोरी करने वाला मनुष्य विभिन्न प्रकार के नरक लोकों का भोग करने के पश्चात गुंगे की योनि में जन्म लेता है। समीधारहित अग्नि में आहुति देने वाला मंदाग्नि रोग से ग्रस्त होता है। दूसरे की निंदा करने वाला कृतघ्नता, दूसरे की मर्यादा को नष्ट करने वाला निष्ठुरता, अत्यंत घृणित व्यवहार में अभिरुचि, स्त्री के साथ सहवास करने का प्राय, धन का अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवी की निंदा तथा मर्यादा के बंधन को तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना, कृपणता करना तथा मनुष्यों का हनन करना, नरक भोग करके जन्म लिए हुए मनुष्यों के ये लक्षण है। ऐसा सभी को जान लेना चाहिए। प्राणियों की प्रति दया, सद्भाव पूर्ण वार्तालाप, परलोक के लिए सात्विक अनुष्ठान, सत्कार्यों का निष्पादन, असत्य धर्म का पालन, दूसरे का हित चिंतन, मुक्ति की साधना, वेदों में प्रामाण्य बुद्धि, गुरु देवर्षि और सिद्धि ऋषियों की सेवा, साधु जनों द्वारा बताए गए नियमों का पालन, सात्विक क्रियाओं का अनुसरण तथा प्राणियों के साथ मैत्री भाव, ये स्वर्ग से आए हुए मनुष्यों के लक्षण है। जो मनुष्य योग शास्त्र द्वारा बताए यम नियमादिक अष्टांग योग के साधन से सद ज्ञान को प्राप्त करता है वह आत्यंतिक फल अर्थात मोक्ष का अधिकारी होता है।